ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंध चल रहा है। उसमें मैत्रेय विदुर जी का संवाद चल रहा है। 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष और वारा भगवान का अब युद्ध वर्णन होने जा रहा है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि वरुण जी की बात मानकर वरुण जी ने क्या कहा, जब हिरण्याक्ष को पृथ्वी पर स्वर्ग में कोई योद्धा नहीं मिला युद्ध करने के लिए, तो वो जल में घुस गया और वरुण नगरी, विभावरी नगरी जाकर वरुण जी को ललकारा कि आप हमसे युद्ध करो। तो वरुण जी ने कहा कि अरे भाई, हम तो सन्यासी हो चुके, माने कि अब हमारा संन्यास लेने का समय आ गया। हमारी अवस्था के चतुर्थ भाग में हम पहुंच गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, माने सब अब तो त्याग उम्र हो चली है, अब तो सब त्यागने का समय है, हम कहाँ युद्ध कर रहे हैं। तुम तो पुराण पुरुष के पास ही जाओ, वह तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। वे तुम जैसे को प्रशांत करने के लिए और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। तो अब कहाँ ढूंढे उसको? तो वरुण जी की बात मानकर हिरण्याक्ष भगवान को देख लेने चला। चलो देख लेते हैं उसको कितना बल है। तो उसी वक्त देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए। देखो ये देवर्षि नारद जी की विशेषता कि वो तो ऐसे लोगों को भी अपना चेला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका तो मतलब यही रहता है कि हर कोई, चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे लोभ से हो, चाहे मोहित होकर मोह से हो, किसी भी प्राणी किसी भी निमित्त से भगवान का स्मरण करे, उसकी वृत्ति भगवदाकार बन जाए। क्यों ऐसा होता है? कैसे उद्धार होगा इसका? तो चाहे काम से, किसी कामनावश, किसी क्रोधवश, किसी लोभवश या मोहवश कोई भी प्राणी किसी भी निमित्त से भगवत स्मरण करे ताकि उसकी वृत्ति भगवद आकार ही हो जाए। वृत्ति भगवद आकार होने का मतलब क्या हुआ? वृत्ति माने मति। तो शास्त्र में कहा है कि अंतमति सो गति। अंत समय में, मृत्यु के समय में हमारी जैसी मति होगी, हमारे मन में जैसी वृत्ति उठ रही होगी, काम की, लोभ की, भोग की, मोह की, या तो इन सभी के निमित्त से भगवान की, तो अंतमति सोगति, भगवान की वृत्ति उठ रही है
तो हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो इसलिए हर एक की वृत्ति भगवदाकार हो जाए, बस यही चाहते थे। इसलिए सबको अपना चेला बनाते थे, माने उसको उपदेश देते थे, उसको रास्ता दिखाते थे, मार्गदर्शन देते थे। उसकी वाणी कभी कभी वामा होती थी, उल्टी वाणी होती थी, लेकिन उसमें उसका उद्धार छिपा हुआ रहता था। तो नारद जी पहुंच गए वहां पर, और ऐसे लोगों को भी अपना वह चेला बनाते हैं। उसका तो मतलब यही रहता है कि हर कोई, चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, लोभ मोह से हो, किसी निमित्त से हो, लेकिन भगवत स्मरण करे और करता रहे, उसकी वृत्ति भगवद आकार ही हो जाए और किसी आकार की रहे ही नहीं। वे तो चाहते हैं कि प्राणी मात्र का उद्धार हो जाए, फिर वह सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, वह चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो चाहे जड़ चेतन कोई भी हो। नारद जी का तो काम लोकोद्धार का ही है, उसका तो व्रत ही है लोगों का उद्धार करने का, लोकोद्धार का उसका व्रत है। हमने भी देखा था शुरू में, भागवत की शुरुआत में जब महात्म्य है आता है, तब नारद जी ने भक्ति देवी से प्रतिज्ञा की थी कि मैं घर घर और जन जन में तुम्हारा निवास करवा दूंगा, हर एक के मन में, हर एक के दिल में भक्ति जगा दूंगा। और भक्ति जाग जाए तो वृत्ति भगवदाकार हो जाती है, और तब उस प्राणी के उद्धार में कोई संशय नहीं रहता। तो नारद जी ने हिरण्याक्ष को बताया कि तुम्हें जो भगवान मिलेंगे वो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो नहीं होंगे, वो तो जात जात के भांत भांत के रूप लेकर आते हैं। वह होंगे कैसे? वाराह रूप में होंगे, और वे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पाताल में गए हुए हैं। जाओ तुम भी वहां पहुंच जाओ। तब हिरण्याक्ष पाताल में घुस गया, पाताल में प्रविष्ट हो गया। वहां उसने देखा कि एक वाराह अपनी दाढ़ों पर, अपने दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं ना, उस पर धरती को उठाकर ले जा रहा है। तब अट्टहास्य करके हिरण्याक्ष ने उसे ललकारा। ये राक्षसों का स्वभाव होता है, कुछ भी करने से पहले हा 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 ऐसे हंसते हैं। तो अट्टहास्य करके उसने भगवान को ललकारा, और ललकारते हुए क्या कहा? अरे ओ शुक्राकृते, शुक्र की आकृति वाले, माने वो जानते थे कि ये विष्णु है और शुक्र की आकृति वाले हैं, मतलब इस आकृति में विष्णु मात्र है। देखो यहाँ पर भी एक रहस्य ये छुपा हुआ है कि हर एक आकृति में परमात्मा ही छिपा हुआ है। सभी आकृतियों का वेश भगवान ने ही तो लिया हुआ है, चाहे वह शुक्र हो, कुकर हो, जो भी हो, ऊंट हाथी घोड़ा जो भी हो। तो उसको कहते अरे ओ शुक्राकृते, यह धरती तो हमारी है, तू क्यों इसे चुरा कर लिए जा रहा है? देखो सब धरती भगवान की है, लेकिन राक्षस बुद्धि वाले समझते हैं कि ये मेरी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं मेरा कहने की जो वृत्ति है यही राक्षसी वृत्ति है। मैं मेरा कहने वाला ही राक्षस माना जाता है, मतलब यही तो राक्षसत्व है। मैं मेरा छूट गया तो देवत्व हो गया, दोनों के बीच में जब रह गए तब मनुष्यत्व है, थोड़ा ये है थोड़ा वो भी है। तो क्यों इसे चुरा कर लिए जा रहा है? ऐसे ललकारा। यह कहते हुए हिरण्याक्ष बार बार गदा घुमाकर ऐसे, हे ठहर जाओ, क्यों इसे लेकर जा रहे हो? लड़ने के लिए ललकारा उसे। लेकिन वारा भगवान ने सोचा कि शत्रु चाहे जितना भी ललकारे, हमें उत्तेजित करे, लेकिन क्या करना चाहिए? पहले अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए और फिर उससे निपटना चाहिए, क्योंकि स्वकार्य साधुये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, ऐसी कहावत है, ऐसी उक्ति भी है, ये सुभाषित है, समझ लो। बुद्धिमान का काम होता है कि पहले अपना कार्य साध ले, अपने काम को बिगाड़ना तो मूर्खों का ही काम है, वह तो मूर्खता है। अतः बार बार भगवान ने दुष्ट हिरण्याक्ष की कोई परवाह नहीं की, बार बार उसने ललकारा, पशु भी कहा, वारा आकृति कहा, चोर कहा, हमारी धरती को चुरा कर लिया जा रहा है, चोर कहा, फिर भी उसकी परवाह नहीं कि उसकी ओर न देख, मतलब कि उसकी उपेक्षा कर दी। हिरण्याक्ष तो कहता ही रहा कि अरे ओ जंगली सुअर, देखो गाली दे रहा है अब, अरे ओ जंगली सुअर भागते कहाँ हो, ठहरो मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, ऐसा कहता रहा।
पीठ दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कायर की तरह भाग रहे हो पीठ दिखाते। लेकिन भगवान ने उनकी एक न सुनी और पहले सगा मुदस्तात सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदहात्स्व सत्वम, पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थिर कर दिया। पाताल से निकालकर पृथ्वी को लेकर आए, समुद्र के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में उसको स्थित कर दिया। उसमें अपनी व्यवहार माने व्यवहार सत्ता में तो सब ये संसार चल रहा है ताकि संसार का चलन हो। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा था ना कि भगवान आपने हमें प्रकट तो किया लेकिन हम प्रजा उत्पन्न करके उसको बसाए कहाँ पर? धरती तो है नहीं, धरती तो पाताल चली गई है, हिरण्याक्ष चुरा कर ले गया है। इसीलिए ब्रह्मा चिंता में पड़ गए, उसके छींक आई और वहाँ से वाराह भगवान प्रकट हुए और धरती का उद्धार करके उसको समुद्र के ऊपरी हिस्से में व्यवहार योग्य स्थिति में उसको स्थान दिया, स्थिर कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का आधान कर दिया, संचार कर दिया। पृथ्वी में भगवान ने अपनी आधार शक्ति डाल दी ताकि पृथ्वी को भी आधार मिले और पृथ्वी सबको आधार दे सके। देखो हम सबका आधार पृथ्वी है। सभी प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, कीट, पतंग, जड़, चेतन, पेड़, पौधे, सबका आधार पृथ्वी है। अपनी आधार शक्ति भगवान ने उसमें संचार कर दी। जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तब भगवान बोले, सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्माद् विधान मृगये ग्राम सिंहान। अब भगवान ने भी बहुत अच्छे शिष्ट शब्दों में उन दैत्याधम को गाली दे दी। क्या कहा? ठीक है, हम सचमुच हम पशु है, सुअर है, वन में रहने वाले हैं। सत्यम वयम भो वन गोचरा, वन में घूमने वाले रहने वाले हैं। मृगा पशु है, सुअर है। युष्माद जो तुम जैसे ग्राम सिंहान ढूंढते फिरते, ग्राम सिंहान माने कुत्ते, तुम जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। कुत्ता कह दिया। ठीक है, हम सुअर है, पशु है, जंगल में रहने वाले हैं, लेकिन हम तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते ताकि उसको मजा चखाया जा सके। अब आओ दो हाथ जरा हो जाए। भगवान ने भी उसका ललकार एक्सेप्ट कर लिया, उसका वो जो चैलेंज था वह एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या हुआ? दोनों के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इस बीच वहाँ ऋषियों सहित ब्रह्मा जी भी आ गए इस युद्ध को देखने के लिए और डर रहे थे। देखो हिरण्याक्ष कोई ऐसा वैसा नहीं था, इतना बलशाली था कि पूरा ब्रह्मांड उससे कांपता था। ब्रह्मा जी इत्यादि सब उससे डरते थे। बोले कि संध्या काल होते ही रात आने पर असुरों का तो बल बढ़ जाता है, इसलिए न यावदेव वर्धेत स्वाम, न यावदेव वर्धेता स्वाम वेला प्राप्य दारुणः स्वाम देव मायामास्थाय तावज्जह्यदमुच्यते। हे देव, हे अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो जाए, बल वृद्धि की बेला, दैत्यों का बल कब बढ़ता है? संध्या के समय। तो संध्या हो जाए और संध्या के समय यह प्रबल हो जाए, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस अधम पापी को मार दीजिए। आप जल्दी कीजिए, शाम हो जाएगी तो फिर इसका बल भी बढ़ जाएगा। देखो ब्रह्मा जी इत्यादि सब डरते हैं कि इसका बल बढ़ जाएगा तो इसको मार तो पाएंगे लेकिन मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप अभी ही इसको मार दीजिए। अदुनैशो विजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तर दुस्तरम। अधुना ऐसा, इसी समय यह
अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अभिजीत नाम का एक नक्षत्र होता है और उस दिन दोपहर के ठीक बीच में 12 बजे समझ लो दोपहर हो रही है, तो 12 बजे से पहले एक मुहूर्त और उसके पीछे मतलब उसके आगे 48 मिनट, उसके पीछे 48 मिनट, उस एक मुहूर्त का नाम अभिजीत मुहूर्त है। यह विजय मुहूर्त है। उसमें किया हुआ काम हमेशा सफल होता है, विजयी होता है। तो कहते हैं कि और अभी यह समय अभिजीत मुहूर्त का मंगल मुहूर्त भी देखो अभी दोपहर हो रही है, अभी शाम को आने में आधा दिन बाकी पड़ा है, लेकिन फिर भी सब लोग डर रहे हैं कि शाम की संध्या हो जाएगी तो इसका बल बढ़ जाएगा। भगवान आप जल्दी इसको मार दो, अभी तो मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, विजय मुहूर्त है, आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। देखो डर के मारे लोग भगवान का भी विश्लेषण थोड़ा निम्न कोटि में कर देते हैं। अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए आशु शीघ्र ही इस दुस्तर दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। नीति भी कहती है कि सामर्थ्य हो तो शत्रु के विनाश में विलंब नहीं करना चाहिए, अतः आप इसको जल्दी से जल्दी मार दीजिए। मैत्रेय कहते हैं कि अवधार्य विरंचय निर्व्यलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोगृहित। ब्रह्मा जी के ये निर्व्यलिक माने निष्कपट और मधुर वचन सुनकर भगवान उसके भोलेपन पर हंस दिए। क्यों हंस दिए, क्या भोलापन है? क्योंकि स्वयं काल स्वरूप भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं काल स्वरूप हूँ और मुझे मुहूर्त का बल दिखा रहे हैं कि ये बलशाली मुहूर्त है, मुहूर्त के बल का उपदेश दे रहे हैं और शाम संध्या हो जाएगी तो उसका बल बढ़ जाएगा, अभी मेरा बल बढ़ा हुआ है। अरे मैं स्वयं काल स्वरूप हूँ, मुझे मुहूर्त का बल की क्या जरूरत है? मुहूर्त को भी बल तो मैं ही देता हूँ। इसलिए भगवान हंस दिए। जैसे बच्चा कहता है ना कोई छोटी वाली बात, तो पिताजी हंस देते हैं, अरे पिताजी आप ये थैला उठा सकते हैं क्या, इतना भारी है, देखो। बच्चे से नहीं उठता, वो समझता है शायद पिताजी भी नहीं, आप जरा जोर लगा कर उठाओ। पिताजी एक उंगली से उठा लेते हैं क्योंकि उसके लिए तो बहुत हल्का है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी उसके मधुर वचन और भोलापन देखकर भगवान हंसने लगे कि स्वयं काल स्वरूप मुझे भी मुहूर्त बल का उपदेश दे रहे हैं। मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण नेत्र कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना का स्वीकार, ठीक है चलो मार देते हैं। और झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा प्रहार करने का प्रयास किया, गदा ऐसे मारने का प्रयास किया, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर श्री भगवान की चिन्मय गदा हाथ से छूटकर चक्कर काटती हुई जमीन पर गिर गई। देखो यहाँ पर भी बहुत बड़ा संकेत है, आगे बात करते हैं। चारों ओर हाय हाय मच गई, ऐसा तो सृष्टि में कभी हुआ ही नहीं। देखो क्या होता है कि जैसे समझो, मैं आपको क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ। एकदम फास्ट बॉलर है, एकदम फास्ट बॉल आ रहा है और हम खेल रहे हैं। हम जब खेलते थे तब हम ऐसा करते थे, सब लोग ऐसा करते हैं। एकदम फास्ट बॉल आ रहा है, बहुत ऊंचा नहीं है, नीचा है, तो क्या करते हैं हम, उसको मारते नहीं हैं, उसकी गति को दिशा दे देते हैं, उसको ऐसे करके उसको कट कहते हैं। कट करके गली में से बॉल निकालते हैं और वही बॉल उसकी अपने ही फोर्स के कारण 4 तक चला जाए, मतलब बाउंड्री को पार कर देता है, 4 हो जाती है। तो जोर कुछ नहीं करना पड़ा, उसी के जोर को जरा मोड़ दे दिया, ऐसे उसको मोड़ दिया, कट लगा दी, थोड़ा सा बेट उसको टच कर दिया और उसको दिशा बदल दी। वो सामने से सीधे आ रहा था, हमने इधर गली में मोड़ दिया। उसको गली कहते हैं, साइड में जो होता है प्लेयर खड़े रहते हैं, तो गली में से बॉल निकाल दिया तो बाउंड्री के पार हो गया। बस उसी तरह यहाँ पर भी हिरण्याक्ष ने यही किया। भगवान ने जोर से गदा उसकी ठुड्डी पर या तो दाढ़ी पर समझ लो यहाँ पर मारने का प्रयास किया, तो उसने अपनी गदा ऐसे कर दी, तो उससे टकराकर भगवान के हाथ से गदा छूट, क्योंकि जोर से मारी थी, पकड़ थोड़ी ढीली होगी, तो गदा हाथ से छूट गई। और जोर से मारी थी, कट लग गई, तो गदा जमीन पर गिरकर ऐसे ऐसे घूमने लगी, चक्कर काटने लगी। तो हाय हाय मच गई, अरे भगवान की गदा छूट गई। सृष्टि में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो यह बात यहाँ इसलिए कही गई है
कि हिरण्याक्ष को कोई मामूली न समझे। इतना बलशाली था, इतना ट्रिकी था, उसको सभी कौशल्य पता थे युद्ध के, तो ट्रिक लगाकर उसने भगवान की गदा को गिरा दिया। तो कहा कि भगवान को निर्बल बताने के लिए नहीं, लेकिन हिरण्याक्ष को भी मामूली मत समझे कोई, इसलिए यह बात यहाँ पर कही गई है। चिन्मय गदा का यहाँ आगे कहा ना कि भगवान की चिन्मय गदा हाथ से छूटकर चक्कर काटती हुई जमीन पर गिर गई, ऐसी घूमती घूमती गिर गई। अब चिन्मय गदा क्यों कहा, इसका वास्तविक अर्थ है वेदवाणी। वेदवाणी भगवान की चिन्मयी गदा है। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी है, तो चिन्मय गदा कह लो, शंख कह लो, ये वेदवाणी है। गदा वेद है और शंख उसकी शब्द में अभिव्यक्ति है। कभी कभी महाप्रलय का ऐसा समय भी आता है कि भगवान की वेदवाणी सुषुप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या, ज्ञानवाणी दुष्टों के सामने निरर्थक हो जाती है, माने गिर जाती है। हम कोई दुष्ट है उसको उपदेश देंगे कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, तो वो हमें भी एक तमाचा मार देगा, अरे हटो, बड़े आए उपदेश देने वाले। तो वहाँ पर हमारी वाणी गिर जाती है, मतलब निरर्थक हो जाती है। हमें याद है हम जब छोटे थे तो हमारे माताजी कोई ऐसी घटना घटती थी तो कहीं कहीं ऐसी बातें होती थी कि समझो कि खेती में तो एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है, तो पिताजी कभी कहते कि भाई जाओ पड़ोसी से, ये चीज़ तो हमारे पास अभी नहीं है, घर पर भूल गए हैं, खेत पर आ गए हैं, अब समझो कि कुदाल चाहिए, नहीं है तो पड़ोसी से मांग लो। तो माताजी कभी कभी कहती थी, कोई पड़ोसी ऐसा होता है, कहती थी नहीं, वेण धूलमा नाखी देवू योग्य नहीं, माने वचन को धूल में मिला देना, वो हमारी बात तो मानेगी नहीं, कोई बहाना बना देगी, हमें देगी नहीं, हमें पता है वो कभी देती नहीं, किसी पड़ोसी को कोई चीज़ वहाँ से मिलती नहीं, तो क्यों अपना वचन धूल में मिला दे। तो ज्ञानवाणी, ज्ञानी पुरुषों की ज्ञानवाणी दुष्टों के सामने धूल में मिल जाती है, निरर्थक हो जाती है, गिर जाती है। तो भगवान की गदा चिन्मय गदा माने वेदवाणी है, उसका असर उसके ऊपर कैसे होगा, जो दुष्ट है उसके ऊपर, तो उसकी गदा गिर गई। अब भगवान दैत्य अधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने, भगवान खेलने लगे। गदा गिर गई तो भगवान को भी मजा आया, वो खेलने लगे जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं को ये विचित्र वचन सुनाई, देवताओं के विचित्र वचन सुनाई दिए, हे प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार दीजिए। सब डर रहे थे, अगर ये नहीं मरा और भाग गया, पलायन हो गया, छिप गया, कुछ भी हो गया, तो फिर ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। भगवान आप इसके साथ खेल मत खेलो, अब जल्दी जल्दी इसको मार ही दो बस। तब इंद्र ने वज्रासुर पर वज्र से प्रहार किया था, उसी प्रकार इंद्रियातीत भगवान ने उस दैत्य की कनपट्टी पर यहाँ एक तमाचा जड़ दिया। अब तमाचा तो हमारी दृष्टि में, भगवान ने तो क्या किया, ऐसे ही टपली मारी, जरा सी टपली मारी। यद्यपि भगवान ने तो बड़ी उपेक्षा से टपली मारा था, तो भी उपेक्षा से तमाचा मारना माने टपली मारा था, तो भी उसकी चोट से वह दैत्य अधम का शरीर घूमने लगा, वो चक्कर चक्कर घूमने लगा। एक जरा टपली मारी तो घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए, आंखें निकल आई, हाथ पैर छिन्न भिन्न हो गए, ऐसे लटक गए, छिन्न भिन्न हो गए, और वह निष्प्राण होकर आंधी के उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तब ब्रह्मा जी आदि कहने लगे, अहो इसके सौभाग्य का क्या वर्णन करे, वाह 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 वाह, इसका सौभाग्य का क्या वर्णन करे। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से उसका उद्धार किया, ऐसा सौभाग्य भला किसको मिलेगा। ऐसा सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि जिसका भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उद्धार किया, इसके सौभाग्य की तो क्या बात करें। फिर देवताओं ने वाराह भगवान की स्तुति की कि आप तो अखिल यज्ञ के तंतु है, माने मूल कारण है। वाराह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वाराह लोग चले गए।
एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वता। देखो यहाँ पर फल श्रुति बताई गई है। हे प्रिय विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, हे प्रिय विदुर जी, यह चरित्र, वराह भगवान का चरित्र माने उसकी लीला, गुण, लीला, क्रिया, सामर्थ्य भगवान का, यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद एवं अलम पवित्रम, परम पवित्र, पवित्रता का अंत, अलम माने अंत, अंतिम सीमा, परम पवित्र है, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयुवर्धक है और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, तथा युद्ध में प्राण एवं इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो भी इसे सुनते हैं उन्हें अंत में भगवद आश्रय प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर महात्म्य का फल श्रुति बताई गई। क्यों बताई गई? यहाँ फल श्रुति इसलिए बताई गई कि सप्ताह कथा के अनुष्ठान में यह पहले दिन का विश्राम यहाँ पर होता है। अब देखो महाराज, अब हमने एक श्रीमद् भागवत जी का पहला कैंप किया, उसमें 3.5 घंटे डेली ऐसा 9 दिन तक पहले और दूसरे स्कंद और महात्म्य का सत्संग किया, और वहाँ से आने के बाद यह तीसरे स्कंद का सत्संग चल रहा है। आधे घंटे के 31 एपिसोड हो गए, मतलब करीब 45-46 घंटे का सत्संग हुआ यहाँ तक। अभी तो तीसरा स्कंद बाकी है, 20वां अध्याय अभी शुरू होने जाएगा। तो भी देखो संतोष नहीं हो रहा है। इतना गहनता से, इतनी गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए, इसका अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। यहाँ विश्राम है, इसलिए यहाँ पर फल श्रुति बताई गई। एक बात आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारा भी भागवत का अब 10-12 दिन का 15 दिन का विश्राम रहेगा, मतलब 12 तारीख तक का भागवत का विश्राम रहेगा। क्यों? सत्संग का विश्राम नहीं रहेगा, भागवत जी का विश्राम रहेगा। इसलिए कल बुधवार है, कल प्रश्नोत्तरी होगी। दिल्ली से एक अम्मा जी का प्रश्न है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर गुरु शुक्र शनि 3 दिन हम थोड़े तैयारी में बिजी है, क्योंकि 1 तारीख रविवार से भावनगर में हमारा ज्ञान यज्ञ शुरू हो रहा है 10-12 दिन का। तो उसमें सुबह में कैवल्य उपनिषद होगा हिंदी में, और शाम को होगा नारद भक्ति दर्शन। तो उसके एपिसोड हम यहाँ पर अध्यात्म परिषद में हर बार जैसे डालते हैं, इस बार भी इसमें डालेंगे। तो आपको सत्संग तो मिलता रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद आकर फिर से हम भागवत यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला विश्राम जहाँ पर आता है सप्ताह कथा में, वहाँ पर हम भी थोड़ा विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।